झारखंड में भाषा विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बोकारो और धनबाद जिले के क्षेत्रीय भाषा की सूची में भोजपुरी और मगही भाषा को शामिल करने को लेकर जहां कुछ स्थानीय लोग एवं संगठन विरोध कर रहे थे, अब उसे हटाने को लेकर भोजपुरी मगही बोलने वाले सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। झारखंड सरकार ने 24 दिसंबर 2021 को जिला स्तरीय पदों के लिए जनजातीय भाषा सहित क्षेत्रीय भाषाओं की सूची जारी की थी। धनबाद बोकारो में भोजपुरी और मगही बोलने वालों ने कहा कि भाषा हटाने से उनकी अंतरात्मा पर चोट पहुंची है। हेमंत सरकार, मंत्री और कांग्रेस नेताओं का हुआ पुतला दहन। आज भोजपुरी मगही बचाओ समिति ने हेमंत सरकार सहित कांग्रेस नेताओं का पुतला दहन किया। सरकार को बर्खास्त करो। पुतला दहन करने पहुंचे भोजपुरी मगही बचाओ मंच के मदन राम ने कहा कि धनबाद बोकारो से बिना सर्वे किए हुए भोजपुरी और मगही को हटा लिया गया है। उन्होंने कहा कि झारखंड किसी की जागीर नहीं है, हमारा है और हमारा रहेगा। हमारे वोट से ही सरकार बनी है। हम अपने मान सम्मान से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। क्या कर रहे हैं आज आप लोग? आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का मजबूरन पुतला दहन करना पड़ा, क्योंकि आज हम लोगों का जो धनबाद बोकारो में हमारा मातृभाषा के साथ में जो खिलवाड़ हुआ है, आज उनको लग रहा था कि आज धनबाद में एक भी मगही, भोजपुरी और अंगिका की भाषा के लोग यहाँ नहीं हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूँगा कि आज उनके इस भाषा के लोग ही झरिया से वोट देकर झरिया का विधायक बनाया है और बना के आज हम लोग सरकार बनाने में मदद किए हैं। और लेकिन वो माननीय मुख्यमंत्री जी जो हम लोगों को साथ में जो मान सम्मान देने का काम किया था, लेकिन अचानक बिना सोचे समझे, बिना किसी का सर्वे किए हुए हम लोगों का जो हम लोग का मान सम्मान दिए थे वो छीन लेने का काम किया। बहुत ही हम लोग की दुर्भाग्यपूर्ण। मदन जी, आप जेएमएम के नेता हैं, बावजूद इसके आप सरकार का विरोध कर रहे हैं। देखिए, हम जेएमएम का नेता हैं, परंतु आज हमारी जब मातृभाषा की बात हुई है तो पहले हम अपना भाषा को देखेंगे, पहले माटी को देखेंगे, इसके बाद पार्टी है। तो मैं माननीय इस मंच के इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस विरोध के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री से बोलना चाहेंगे कि हम लोग इस भाषा का हम लोग आपके इस नीति से संतुष्ट नहीं हैं। आप पुनः विचार करके हम लोग इस भाषा को धनबाद में आपका यहाँ के क्षेत्रीय भाषा में सम्मिलित करें। क्या लग रहा है, लगातार तो आंदोलन कर रहे हैं, ये आपका आंदोलन रंग लाएगा? जरूर लाएगा। ये एक कांग्रेस का दबाव के कारण ये हमारे मुख्यमंत्री जी का काम किए हैं। तो हम लोग भी उनको बताएंगे कि हम लोग इस भाषा के लोग कम नहीं हैं। आज यदि मगही, भोजपुरी आज यहाँ का प्रवासी भाषा रहता है तो आज गढ़वा, पलामू और भी अन्य जिलों में जो हम लोगों का क्षेत्रीय भाषा में उनको चढ़ाया गया है, ये नहीं चढ़ाया जाता। जब हम लोग का जब झारखंड का ये भाषा है तो धनबाद में कैसे नहीं हो सकता है? जितेंद्र पासवान ने कहा कि जिस मिट्टी खोदकर झारखंड को संवारने की जरूरत थी, उस समय तो अपने को स्थानीय कहने वाले लोग भाग खड़े हुए। जब सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो अब भोजपुरी, मगही, अंगिका भाषा बोलने वालों को बाहरी बताया जा रहा है। ऐसा नहीं चलेगा और हम होने भी नहीं देंगे। संस्कृति बचाओ मंच झारखंड प्रदेश के द्वारा हम लोग आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री जगन्नाथ महतो, मंत्री आलमगीर आलम और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का पुतला दहन किए। इसलिए पुतला इसलिए दहन किए हैं कि कुछ दिन पहले 26 जनवरी को जो है हम लोगों को मैथिली, भोजपुरी और मगही को यहाँ पर द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया। आज बिना धनबाद बोकारो में सर्वे कराए हुए आज जो है हम लोग को फिर से छीन लिया गया। उन लोग कहता है कि गांव में भाषा नहीं बोला जाता है, लेकिन आपको हम इस माध्यम से कहना चाहते हैं, क्या धनबाद झरिया का जो शहरी क्षेत्र है धनबाद बोकारो का नहीं है? वो लोग बोलता है कि यहाँ हम माटी का लाल है, हम बोलते हैं कि माटी का लाल मेरा भाषा का लोग था। जब मट्टी तोड़ने के बाजी आया था 100 साल पहले तो लोग भाग गया था और मेरा भाषा वाले लोगों को रोजगार के लिए लाया गया था और मेरा लोगों ने माटी कोड़ के पत्थर, लोहा और अबरक और लोहा को बना करके आज देश और दुनिया में रोशन किया।
और आज धनबाद बोकारो में कोयला खदानों में सबसे ज्यादा मेरा लोग शहीद हुआ है। आप जो चासाला की घटना ले लो, बागडीगी की घटना ले लो, नागदा गजली का ले लो, उसका लोग खतना नहीं चाहता था। और जगन्नाथ महतो कहता है कि मुद्दू 32 के खतियान हम ही लाएंगे। वो जगन्नाथ महतो का जागीर नहीं है, ये झारखंड प्रदेश हमारा है और हमारा रहेगा। हम लोग खून पसीना दे करके इस झारखंड को सींचे हैं। और मंत्री जो अनपढ़ आदमी है, मंत्री के बनने के बाद वो मैट्रिक पास किया है, वो क्या बयान देगा? आप लोग जानते होंगे कि अनपढ़ आदमी को शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है। क्या लगता है आपका आंदोलन रंग लाएगा? हम लोग जो इस सरकार को नाकाबंदी करेंगे धनबाद बोकारो में। हम लोग के भाषा का विरोध करने वालों को हम लोग धनबाद में घुसने नहीं देंगे। उसको काला झंडा दिखा के खदेड़ देंगे, उसको खदेड़ देंगे, धनबाद घुसने नहीं देंगे। जब बोलता है कि गांव में रहो तो गांव में रहो, शहर में तुमको आने नहीं देंगे। क्या नाम हुआ आपका? अपना परिचय दीजिए। जितेंद्र पासवान। भाई को भाई से लड़ा रही है झारखंड सरकार। कांग्रेस नेता अभिषेक सिंह उर्फ नन्हे सिंह ने कहा कि 1912 में धनबाद बोकारो कभी मानभूम का हिस्सा हुआ करता था और भाषा के आधार पर ही उसे उस समय बिहार में शामिल किया गया था। कौन कहता है कि धनबाद बोकारो ग्रामीण अंचलों में भोजपुरी मगही नहीं बोली जाती? उन्होंने धनबाद के कई गांव का उदाहरण भी दिए। भाजपा नेता मुकेश सिंह ने कहा कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए सूबे की सरकार ने मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये सब कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि 1932 के खतियान की बात हो रही है, तो ये विधायक सांसद जब नामांकन करते हैं तो क्यों नहीं खतियान दिखाने की मांग हो रही है। बीएमएस के जिला मंत्री धर्मजीत चौधरी ने कहा कि झारखंड सरकार जो चिंगारी फैला रही है उससे झारखंड का ही नुकसान होगा। भाई से भाई को लड़ाने का जो काम कर रही है उसका परिणाम तो अच्छा नहीं होगा। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए इन लोगों ने अपने फंड से भाषा आंदोलन खड़ा करवाया। वे लोग भाषा के नाम पर राजनीति का विरोध करेंगे।